पता है बिहार बोर्ड 2024 का पेपर बहुत काफ़ी करीब आ चुका है। ऐसे में ना इतिहास विषय को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, कौन कौन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है। हम क्या किए हैं 2009 से लेकर 2023 तक देखोगे तो इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डायरेक्ट रिपीट करते हैं, रिपीटेड आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हो तब एकदम बल्ले बल्ले आपका हो जाएगा। मतलब पूरा एक क्वेश्चन जितने भी हम दे रहे हैं सब के सब आने वाले बोर्ड में, क्योंकि ये अकबर को राष्ट्रीय शासक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है तो मान कर चलिए बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं, आगे आने की संभावना होता है। इसमें हम क्या किए हैं 10-15 को, इससे पहले भी हालांकि वीडियो बना है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताया गया है, जाकर वहाँ देख सकते हैं। और ये 25 से आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, VVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हो। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कुछ रीजन है। अकबर को राष्ट्रीय शासक कहने के पीछे बहुत बड़का रीजन है। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये बताओगे क्योंकि अकबर ने अपने समय में भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया था। सबसे बड़का भूभाग मतलब भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया था, शासन राजपाट चलाया था, इसलिए इसे अकबर को राष्ट्रीय शासन कहते हैं। तो केवल साम्राज्य ही नहीं चलाया था, सम्राट ही केवल शासन प्रशासन ही नहीं चलाए थे बल्कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ भी किए थे, मतलब मजबूत भी किए थे। इसके अलावा अपने शासनकाल में जजिया कर, दास प्रथा कर, दास कर, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, ये 3 प्रकार के जो भयंकर रूप से टैक्स लिया जाता था, ये राजा अकबर के द्वारा हटा दिया गया। इसकी वजह से भी राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इतना ही नहीं, अकबर किसी भी जाति पात को भेदभाव नहीं करता था। अकबर सभी धर्मों को समान नजर से देखता था, इसलिए इसे राष्ट्रीय शासक कहते हैं। तो राष्ट्रीय शासक कहने के पीछे बहुत वजह है। पहला, बहुत बड़े भूभाग पर राजपाट करते थे, ये किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे, ये 3 प्रकार के लोगों के ऊपर लगाए जाने वाले 3 प्रकार के टैक्स को माफ किए थे, जजिया कर और कौन था, दास कर, तीर्थ यात्रा कर। एक ट्रिक से याद रखना बाबू, ट्रिक में कभी कभी आ जाता है बाबू, आप इन सभी ट्रिक को याद रख सकते हो। 1562, 1563, 1564, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। दास तीर्थ जा, ट्रिक है दास तीर्थ जा। तो दास कर कब हटाया गया? 1562 में। दास तीर्थ यात्रा कर को 1563 में हटाया गया। जजिया कर 1564 में हटाया गया। ये 3 प्रकार के टैक्स याद रख सकते हो कि ये परीक्षा में आता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो अभी हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं, ठीक ना। वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था, सभी धर्मों को समान नजर से देखता था, एक भारत के बड़े भूभाग पर शासन प्रशासन चलाते थे और उसको सुदृढ़ भी किए थे। ये 3 प्रकार के लग रहे टैक्स को हटा दिए थे। 3 प्रकार के टैक्स का नाम बता देना, इतना यही कारण है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, ठीक ना। आगे आ जाइए। दिन ए इलाही क्या है? आपसे पूछेगा परीक्षा में 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, दिन ए इलाही क्या है तो बताओगे। दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। अकबर का दिन ए इलाही बहुत बड़ा धर्म है जिसमें सभी धर्मों का मूल बातों को उसमें रखा गया था। अकबर के द्वारा ये लागू किया गया था दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में। इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म थे। इसमें देखो, एक दिन इलाही एक प्रकार के धर्म है, अकबर के धर्म है स्पेशली, जिसमें सभी धर्मों को समावेश किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। यही है दिन इलाही, समझिए। तो दिन इलाही क्या हुआ? एक प्रकार के धर्मों का समावेश होता है जिसमें मूल रूप से इस्लाम और हिंदू को समावेश किया गया है। इसके अलावा जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म के मूल तत्वों को भी रखा गया है दिन इलाही में। इसका स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। अकबर ने यात्रा कर को क्यों समाप्त किया था? अभी आपको बताया है ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक, अकबर 3 प्रकार के टैक्स को माफ किया था, दास, तीर्थ, जा, अभी ट्रिक बताए हैं। तो उसी में से कह रहा अकबर ने यात्रा कर को तीर्थ कर कहा जाता है, क्योंकि जब इंसान बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनको तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है। तीर्थ यात्रा मतलब बहुत बड़े धार्मिक जगहों पर जाना पड़ता है तीर्थ घूमने के लिए, उसी को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो पहले के जमाना में तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाया जाता था, जो अकबर को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हटा दिया। वही कह रहा है क्यों हटाया गया? तो इसके आंसर आप दोगे कि अकबर ने पाया कि तीर्थ यात्रा कर नैतिक रूप से गलत है। नैतिक रूप से क्या है? नैतिक रूप से देखोगे मतलब हमारा अंदर से कर्तव्य कहता है तीर्थ यात्रा कर बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यह उन लोगों पर लगाया गया था जो ईश्वर के ज्ञान की खोज में आए थे, और यह कर एक सामान नहीं था बल्कि मनमाना था।
यह मनमाना था। जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं ना, जैसे मान लो कि केदारनाथ मंदिर है, वहाँ लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ मूल रूप से घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो वहाँ के लोग उनसे पैसा लेते थे, मनमाना पैसा, मतलब जैसा इंसान होता वैसा मांग लेते थे, मुंह मांगना। तो एक मनमानी टैक्स होता है ये, मान सकते हो मनमानी मतलब जितना मन को उतना तू ले लो, वही मनमाना कहता है। यह कर के संग्रहकर्ता इच्छा के अनुसार अलग अलग होता था, मतलब अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग टैक्स लिया जाता था। इसलिए अकबर ने अपने 1563 ईस्वी में पूरे साम्राज्य में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो इसका मूल रीजन क्या बताओगे? अकबर तीर्थ यात्रा कर से क्यों समाप्त कर दिया? तो इसके आंसर बताओगे, अकबर तीर्थ यात्रा कर इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि वो नैतिक विचार के अनुसार वो गलत था। लोगों को इच्छा के अनुसार मनमाना टैक्स लिया जाता था, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता था। एक तो तीर्थ यात्रा करके अपने धार्मिक दृष्टि से लोग अपने आस्था के तौर पर वहां जाते हैं और उन लोगों से टैक्स लिया जाता है, जो अकबर की नज़र में गलत था, इसलिए हटा दिया गया। कब हटाया गया? कमेंट सेक्शन में लिखो। तो तीर्थ यात्रा कर कब हटाया गया? कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। दिन ए इलाही के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताओगे, दिन ए इलाही के अनुसार भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। मेरे जान ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिन ए इलाही को अकबर के अनुसार, दिन ए इलाही मतलब दिन ए इलाही, दिन आईने अकबर ना, ओ माय गॉड, आईने अकबरी कह रहा है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो बताओगे 5 भाग में, नो डाउट। कौन कौन? पहला देखो, पहला खंड में सम्राट के परिवार से संबंधित है। तो यहाँ देखिए आपसे लिखा हुआ 5 खंड में, आप तो जान गए हो कि 5 खंडों में बांटा गया है, लेकिन कौन कौन? पहला खंड देखो, पहला खंड में क्या था? सम्राट के परिवार के बारे में लिखा गया है। दूसरा खंड में शाही नौकर और सेना नागरिकों के तंत्र के बारे में विवरण देता है। पहला में क्या हुआ? सम्राट के परिवार के बारे में, पहला खंड के पहला किताब के पहला खंड में क्या लिखा गया? सम्राट के परिवार के बारे में। दूसरा खंड में क्या लिखा गया? शाही नौकर, सेना और नागरिक तंत्र के बारे में लिखा गया है। और तीसरा खंड में क्या लिखा गया है? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना, मुगल साम्राज्य की कैसा संरचना है उसके बारे में लिखा गया है। और चौथा खंड में देखोगे आप, चौथा खंड में, तो चौथा में हिंदू दर्शन और सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य विज्ञान से संबंधित है। तो चौथा खंड किससे संबंधित है? तो क्या बताओगे? हिंदू दर्शन से और समाज के रीति रिवाज से और साहित्य और विज्ञान से संबंधित है। और पांचवा और आखिरी खंड में क्या है? बादशाह अकबर द्वारा कही गई बुद्धिमानी भरी बातें। बादशाह अकबर के द्वारा जो बात बुद्धिमान मतलब बुद्धिमानी वाला बात बोला गया है अकबर के द्वारा, उस सभी बतिया को कहा 5वें खंड में लिखा गया है। तो दिन ए इलाही के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जो आपके सामने 5 भाग रहा। आप कॉपी कलम लेकर इसके बारे में आप लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। 29 नंबर देखो, असहयोग आंदोलन के बारे में देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में हम आपको बता दें, कहानी सुन लो असहयोग आंदोलन के। सबसे पहले याद रखना 1920 ईस्वी में, क्या बताओ बाबू? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन होता है, जहां से आप देखोगे नागपुर अधिवेशन से एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव मतलब एक चिट्ठी लिखाता है, उस चिट्ठी में बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन शुरू होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो बताओगे बाबू नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, उस प्रस्ताव के जरिए इजाजत मिल जाता है कि असहयोग आंदोलन किया जाए। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया, लेकिन संजोग से क्या होता है, दुर्भाग्यवश जिस दिन शुरू हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अधिवेशन बुलाया गया। अब इस अधिवेशन के जरिए देखो 1920 में क्या हुआ, उसी समय जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी समय संजोग से उनका मृत्यु हो गया बाल गंगाधर तिलक, तो उसे रोककर एक और अधिवेशन किया गया कोलकाता में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ तो बताएगा नागपुर में, वहाँ प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन उस पर मंजूरी फिर से कहाँ दिलवाना पड़ा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में आ गया। हाँ, यहाँ लिखा कोलकाता में। ठीक है, तब यहाँ से पूरी तरह से मंजूरी मिलने के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चला दिया जाता है। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी बोले थे, हम भारतवासियों को, भारत के नागरिकों को 1 साल की मोहलत मतलब 1 साल के अवसर मांगते हैं। 1 साल में आप मुझे टाइम दोगे तो हम 1 साल के अंदर में आप सभी को आज़ादी दिलवा देंगे। गांधी जी क्या कहती बात।
लोगों ने सोचा क्यों नहीं, जब गांधी जी बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर में हम आज़ादी आपको दे देंगे, इसका मतलब बेशक दे सकते हैं। तो सभी लोग अपन काम धाम छोड़ छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कहाँ कूदे? देखो भूमि देखोगे तो किसान अपना खेती बाड़ी छोड़कर गांधी जी के पीछे आ गया। जो टीचर थे अपना जो शिक्षक थे अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर चला आया। जो छात्र छात्राएं थी वो सब अभी भी अपना अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांधी जी के पीछे लग गया, क्योंकि गांधी जी बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। जो वकील थे वो अपना वकालत छोड़कर आ गए थे, जो डॉक्टर थे अपने डॉक्टरी छोड़कर आ गए थे। तो मतलब भारत में जितने प्रकार के लोग थे सभी लोग इनके पीछे लग गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से 1 साल के अंदर में छुटकारा दिलाने वाले हैं। सभी लोग आगे आंदोलन चलता रहा। इतना ज़्यादा जनता इस आंदोलन में भाग ले ली, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाने लगा। ठीक है, बात आता है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 2 साल लगातार होने के बाद दूसरा साल अभी चल रहा है। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी नामक जगह पर जब ये आंदोलन आता है तो वहाँ एक घटना घट जाता है। उस घटना में 22 पुलिसकर्मी, मतलब एक जमींदार साहब है 21 पुलिसकर्मी, इसको आग में जलाकर मार दिया जाता है। क्योंकि 22 पुलिसकर्मी क्या करते हैं, इस आंदोलन को रोकने का प्रयास करते हैं, जिसमें वहाँ कुछ खूंखार लोग भी थे। असहयोग आंदोलन में कुछ नरम दल के भी थे, कुछ गरम दल के थे, तो कुछ एकदम गुस्सा वाले थे। तो गुस्सा वाले जनता क्या की, इसके ऊपर माटी के तेल डालकर जेल में बंद करके आग बार दी, मतलब जला दी। जलाने के बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन का जो मूल नीति था सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन चलेगा। लेकिन गांधी जी देखते हैं कि 22 पुलिसकर्मी को जेल में जलाया जा रहा है। वो कौन जला रहा है? हमारे ही जनता में से कोई जला रहा है। तो इतना बड़ा हिंसक उन्होंने अपने आंखों से देख लिया, इसलिए बोल दिए कि अब इस आंदोलन को आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मेरा सत्य और अहिंसा का सिद्धांत टूट गया। अब यहाँ से उन्होंने वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि 22 पुलिसकर्मी मर गए। अब यहाँ से गांधी जी को देखो तो आंदोलन मतलब की आलोचना भी होगा कि गांधी जी, अगर भारतीयवासी मरता है तो गांधी जी को दर्द नहीं होता है, अगर अंग्रेज के पुलिसकर्मी मर रहे थे गांधी जी को दर्द होता है। तो गांधी जी अगर चाहे होते ना उस आंदोलन को और आगे बढ़ाए तो शायद उसी समय हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को रोक दिए, क्योंकि उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत टूट गया। अब इस आंदोलन को रोकने के बाद गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया और असहयोग आंदोलन पूर्णतः तो सफल ही हुआ, लेकिन बहुत सारा बदलाव भी लाया। असहयोग आंदोलन देखो तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है और गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है। ये रहा असहयोग आंदोलन की चर्चा। तो अगर यहाँ से असहयोग आंदोलन पूछे कि कब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो अगस्त 1920 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। कहाँ? चौरा चौरी गोरखपुर में। इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 21 + 1 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, इतना बात बता देना तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के बारे में आप तो जानते ही हो। आगे हम आ जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहो या फिर दांडी यात्रा कहो, दांडी यात्रा, या फिर इसी को ना बोलते हैं नमक सत्याग्रह। इन तीनों में से कौन भी क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड एग्जाम में, तो तीनों का आंसर सेम देना। तीनों का आंसर क्या होगा बाबू? सेम होगा। कैसे? देखो कैसे, पहले बताना। नमक अंग्रेजों के द्वारा नमक पर कई प्रकार नमक पर टैक्स लागू किया गया था, जिसकी वजह से भारत के पूरे जनता आक्रोश में आ गए थे। नमक पर टैक्स लग गया था 1930 में। 1930 की घटना। 1930 में नमक पर टैक्स लगने के कारण गांधी जी ने सोचा क्यों ना नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। तो गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किए थे। नमक सत्याग्रह क्यों हुआ? नमक टैक्स को हटाने के लिए, नमक आंदोलन को, नमक विरोध को, नमक जो टैक्स लगाता था नमक के लिए जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, दांडी पहुंचे और इसी नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो हम बात बताते हैं कब से शुरू हुआ। तो देखो नमक कानून तोड़ने के लिए सबसे पहले उनको जाना था समुद्र के किनारे। कहाँ जाना था? समुद्र के किनारे जाना था। साबरमती में रहते थे, क्योंकि आपको पता है साबरमती में इनका आश्रम था। साबरमती से दांडी पहुंचकर, साबरमती आश्रम से दांडी कहाँ था? समुद्र के किनारे। साबरमती अहमदाबाद। तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अहमदाबाद एकदम
भारत के गुजरात के मध्य में है, और दांडी देखिएगा तो समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे नमक बनता है, तो वही नमक वहाँ जहाँ बनता है ना, वहाँ जाकर नमक कानून को तोड़ना था, उल्लंघन करना था, इनका मूल मकसद था। तो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से इन्होंने चल दिया, और 18 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में इन्होंने दांडी पहुंचा। क्या पहुंचे, कहाँ पहुंचे, दांडी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़े, और नमक कानून तोड़ने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब देखो नमक कानून इसमें टूट गया, क्या हो गया, नमक कानून टूट गया ना, दांडी पहुंच गए गांधी जी तो नमक कानून को तोड़ देंगे। नमक कानून तोड़ने का मतलब था नमक जो खाएगा उसे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मतलब सभी लोग यूज किए लेकिन कोई टैक्स नहीं दिया, इसका मतलब नमक कानून टूट गया था। ठीक है, नमक कानून टूट गया, और नमक कानून टूटने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो पता चला कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं, इसका मतलब हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो इन्होंने पूरा इसी दिन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को एक नया आंदोलन शुरू कर दिया नमक कानून तोड़ने के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा, सविनय का मतलब होता है स मतलब शहीद, विनय मतलब विनती, पूरा विनती के साथ, अवज्ञा मतलब अवहेलना करना, पूरा विनती के साथ हम आपके आज्ञा का अवहेलना करेंगे, अंग्रेजों का अवहेलना करना है, यहाँ अंग्रेजों को बात नहीं मानना है, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते समय उस समय जो अंग्रेजों का मालिक हुआ करता था इरविन, तो इरविन ने सोचा इनसे समझौता कर लिया जाए ताकि गांधी जी इस आंदोलन को रोक दे, नहीं तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अंग्रेजों ने सोचा इनसे गांधी जी से कुछ समझौता कर लें। उसी समझौता में कहा गया 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया था। बस इतना बात लिख देना सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, क्या लिखोगे फिर से सुन लो, लिखोगे गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से निकलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े। नमक कानून तोड़ने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसमें इनका मुख्य लक्ष्य था पूरा विनती के साथ हम अंग्रेजों का अवहेलना करेंगे, जिसमें कोई अंग्रेजों का काम धाम नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों के मालिक, अंग्रेजों के गवर्नर इरविन ने इनसे समझौता करता है, जिसे समझौता कब करता है, 1931 ईस्वी में इरविन भारत के गवर्नर था, अंग्रेजों का मालिक। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाता है। तो इतना बात लिखोगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका